नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक का संपूर्ण पद्यांशों का हम व्याख्या करेंगे। इसमें जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जब भगवान रामचंद्र सीता जी के साथ वन में जाते हैं तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहाँ सीता जी महलों में रहने वाली और कहाँ वन में अब उनको नंगे पैर चलना पड़ रहा है ना। तो जैसे ही वो वन में जाती है तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि जब वन में जाते हैं तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जैसे ही सीता जी वन में जाती है तो वन में वो 2 कदम चलते ही वो थक जाती हैं। तो इन्हीं का वर्णन इन पद्यांशों में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं संदर्भ लिखने का तरीका ज़्यादातर सभी बच्चों को आता होगा कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि यह किस खंड से लिया गया है, किस शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है और किस कांड से लिया गया, यानी कि कहाँ से इसका टॉपिक लिया गया है वन पथ पर, है ना। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है, यानी कि उनकी जो रचना है कवितावली, जैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखा था और उसके बालकांड से लिया गया था, इसी प्रकार ये कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसमें हम प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी, राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। सुकोमल शरीर वाली सीता जी चलते चलते थक गई और उनकी व्याकुलता का अत्यंत मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। यही हम इसके प्रसंग में लिखेंगे। पुर तई निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग के डग द्वें, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनौ अब केतिक, पर्ण कुटीर करी हूँ कित है, तिय की सखी आतुर तपिय की, अखियाँ अति चारू चली जल चुएं। अब देखिए इसकी मैं आपको एक एक लाइन की व्याख्या बताती हूँ। पुर तई निकसी रघुबीर बधु। पुर तई, पुर माने क्या होता है महल, तई माने क्या होता है वे सब, निकसी माने निकले, रघुबीर माने श्री राम, बधु माने वधु यानी कि सीता जी। पूर्व महल से श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी निकले। धरि धीर दये मग के डग द्वें। धरि माने क्या होता है धारण करके, धरि माने धीर माने होता है धैर्य, मग माने मार्ग में और डग माने कदम और द्वे माने 2। उन्होंने धैर्य धारण करके मार्ग में 2 कदम रखे। कहाँ वो महल में रहती थी और कहाँ उनको वन में चलना पड़ रहा है। तो जैसे ही उन्होंने 2 कदम रखे, झलकी भरी भाल कनी की, झलकी सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके भरी माने क्या होता है पूरे, भाल माने होता है माथा और कनी माने होता है कण यानी कि बूंद, उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। फिर क्या हुआ, पुट सूखी गए मधुराधर वे। पुट माने क्या होता है कोमल, सूखी माने सूख गए, मधुर माने रसीले और अधर माने होता है होठ, उनके सुकोमल होठ सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब केतिक। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब हमें कितनी दूर और चलना है। बूझती माने होता है पूछना, ठीक है। फिर माने फिर, यानी कि फिर वो पूछती है कि चलनो अब केतिक, कि अब हमें केतिक माने कितनी दूर और चलना है। पर्ण कुटी करी हूँ कित है। पर्ण माने पत्तों की, कुटी माने कुटिया यानी कि झोपड़ी, करी हूँ माने करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। तो पत्तों की झोपड़ी, कित माने कहाँ, हम अपनी पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता, तिय माने होता है पत्नी
और पिय माने होता है पति। ठीक है, तो तिये की लखी, तिये माने पत्नी, लखी माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता। पत्नी की इस दशा को, इस व्याकुलता को, आतुरता माने व्याकुलता, ठीक है, लखी, लखी माने देखकर। पत्नी की इस तरह की दशा को, व्याकुलता को देखकर पिय की अखियां अति चारु चली, जल चुए। पिय, पिय माने होता है पति की, अखियां माने आंखों से, अत्यधिक, जल, जल माने जल की, चली माने धारा, चुए माने प्रवाहित होने लगी। उनके पति की यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखों से जल की धारा प्रवाहित होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि उनके मन में आया, कहाँ सीता जी महल में रहने वाली अब वन में भटक रही हैं। अब अगली व्याख्या देखिए। इससे पहले मैं आपको इसकी प्रसंग बता देती हूँ। आपको प्रसंग कैसे लिखना है। संदर्भ आपका वही आएगा जो आपका पहले पद्यांश में आया था, और अब आपको हर पद्यांश में यही संदर्भ लिखना है और प्रसंग आपको अलग अलग लिखना है। तो इसमें आपका प्रसंग आएगा, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता तथा सीता जी के प्रति राम के प्रेम का सजीव वर्णन किया है। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब सीता जी को प्यास लगी तो लक्ष्मण, क्योंकि उनके होठ सूख गए थे और उन्होंने कहा कि हम पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे, हम कितनी दूर और चलेंगे, इस प्रकार वो सीता जी श्री राम से कह रही हैं। तो अब है, जल को गए लखन है लरिका। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के चलते चलते थक जाने पर उन्हें प्यास लगने लगती है। जल को गए लखन है लरिका, तो जल को गए यानी कि जल को लेने के लिए, लरिका माने लेने के लिए गए, कौन? लक्ष्मण। जल को लक्ष्मण लेने के लिए गए तो सीता जी राम से कहती है, परिखऊं पिया छाह धरी है ठाड़े। परिखऊं, परिखऊं माने क्या होता है? प्रतीक्षा करना। पिया माने पति से यानी कि श्री राम से। छाह, छाह माने छाया। घरीक, घरीक माने होता है एक घड़ी, ईक माने एक और घड़ी एक घड़ी। ठाड़े, ठाड़े माने खड़े होकर। वो कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर कुछ देर के लिए कहीं छाँव में खड़े होकर परिखऊं, परिखऊं माने प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछी पसेऊ बया रही करऊं। सीता जी श्री राम से कहती है कि मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ और आपकी हवा कर देती हूँ। आए पखी रहूं भू भूरी ठाड़े तथा बालू से तपे हुए पैर पंख रही हूँ। पंख रही हूँ माने पंखा कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी कई। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ भी तुलसीदास, तुलसी आएगा लिखा हुआ आपका, तो ये है कि तुलसीदास जी कहते हैं, अर्थात रघुबीर, रघुबीर माने क्या होता है? श्री रामचंद्र जी। प्रिया यानी कि सीता जी के, श्रम माने थक गई हैं, जानी, जानी माने जान गई हैं। श्री रामचंद्र जी समझ गए हैं कि सीता जी थक चुकी हैं और बैठ कर विलंब लऊं कंटक काढ़े, और उन्होंने बैठकर, काफ़ी देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। जान की नाह को नेह लखियो पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। सीता जी ने अपने स्वामी के, श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा। लखियो, लखियो माने क्या होता है? देखा। नाह, नाह माने क्या होता है? पति के, और नेह माने स्नेह को यानी कि प्रेम को। लखियो माने देखा। जानकी माने क्या होता है? सीता जी। सीता जी ने अपने स्वामी के, श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा। पुलकौ तनुबारी बिलोचन बाढ़े। पुलको, पुलको माने पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। तनु माने शरीर और बारी माने जल, यानी कि वारी माने जल होता है। आंसू, जल मान, यहाँ पे आंसू आ जाएगा वारी का। और बिलोचन, बिलोचन माने नैन, नेत्र से। और बाढ़े माने भर गए। उनके जो शरीर से, उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों से प्रेम रूपी आंसू छलक आए। अगला पद्यांश देखिए। रानी में जानी आ जानी महा। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी
और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो कैकई है, ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि जो रानी है, रानी यानी कि कैकई इतनी निष्ठुर है कि उन्होंने इन्हें वन में कैसे भेज दिया। तो चलो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। रानी मैं जानी आ जानी महा, श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि रानी मैं जानी आ जानी महा, रानी यानी कि कैकई, आ जानी के यानी कि मैं अज्ञानी है, महा माने बड़ी। जो रानी कैकई है वो अत्यधिक अज्ञानी है। महा माने होता है अत्यधिक, बड़ी। मैं जानी, मैं माने मैं और जानी माने जान गई हूँ। मैं जान गई हूँ कि जो रानी कैकई है वो बहुत ही बड़ी अज्ञानी है। पबी पाहन हऊते कठोर हियो है। पबी माने होता है वृज, या पाहन माने पत्थर, यह पत्थर से भी कठोर है। यह पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है। क्योंकि इन तीनों को वनवास देते समय थोड़ी सी भी दया ना आई, वे राजा दशरथ के लिए भी बुद्धिहीन समझती है। जो स्त्रियां होती हैं गांव की, वो राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझती हुई कहती हैं, राजहु काज अकाज न जान्यो। राजहु यानी कि राजा दशरथ भी काज अकाज, काज माने होता है उचित और अकाज माने होता है अनुचित। ठीक है, तो राजहु यानी कि राजा दशरथ भी उचित अनुचित का ना माने नहीं, जान्यो माने विचार कर सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसका विचार भी राजा दशरथ नहीं कर पाए। कहूँ तिये कि जान कान कियो है। तिये माने पत्नी, मैंने अभी आपको दूसरे पद्यांश में बताया था कि तिये माने होता है पत्नी। अपनी पत्नी का कहा मानकर, कहो माने कहा मानकर, जिन कान कियो है, जिन यानी कि जो काम किया है, अपनी पत्नी के कहने में आकर जो इन्हें वन में भेज दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति वे कह रही हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति ये यानी कि ये तीनों ही इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं कि बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। यानी कि बिछुरा माने बिछुड़कर, इनसे दूर होकर, कैसे प्रीतम माने प्रियजन, जो इनसे प्रेम करते हैं, वे लोग कैसे जीवित रहेंगे। वे कहती हैं कि इन तीनों से बिछड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखी बो जोग। आखिन माने ये तीनों तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किमी के बनवास दियो है। इन्हें क्यों, किमी के माने क्यों, किस कारण से वनवास दे दिया। अब अगला पद्यांश देखिए, इसमें हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में वन मार्ग में जा रहे श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर ग्रामीण स्त्रियां उत्सुकता से प्रश्न पूछती हैं। वे श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं और उनसे परिहास भी करती हैं। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। शीश जटा उर बाहु विशाल। इसमें जो इनकी भाषा है, अवधी भाषा का तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। तो जैसे विशाल हम बोलते हैं विशाल, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं विशाल, तो इसका अर्थ हो गया विशाल यानी कि बड़े। बिलोचन हम बोलते हैं विलोचन, ठीक है, तो बिलोचन यानी कि नेत्र। तो शीश जटा उर बाहु विशाल। शीश जटा, शीश माने होता है सिर और जटा माने जटाएं, जो बाल होते हैं, है ना। उर माने होता है वक्षस्थल, हृदय, चौड़े सीना, छाती। बाहु माने होता है भुजाएं और विशाल माने विशाल, अत्यधिक चौड़ी, मजबूत, बड़ी, है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके शीश जटा यानी कि सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, वक्षस्थल चौड़ा सीना है, बाजुएं भी बहुत विशाल हैं। बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, ठीक है। बिलोचन माने होता है नेत्र, जैसे मैंने बोला ना विलोचन, तो तुलसीदास जी की जैसे कि अवधी भाषा है तो बिलोचन लाल, नेत्र लाल हैं,
तिरछी, तिरछी माने तिरछी बोहें, और जिनकी तिरछी बोहें हैं। तून सरासन बाण धरें, तून, तून माने होता है तरकस, सरासन माने होता है धनुष, और बाण होता है बाण, और धरे माने धारण किए हुए हैं। जिन्होंने तरकस, बाण और धनुष धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सूंठ सोहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन में अच्छी तरह अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। सूठी, सूठी माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर, सादर बारहि बार सुभाए, तथा बार बार आदर से तुम्हारी ओर देखते हैं। चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, चित्यों, चित्यों माने त्यों, त्यों माने उनका, ठीक है, और हमरो मन मोहे, और यह हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। ये इतने सुंदर हैं कि ये आपकी ओर बार बार देख रहे हैं, पर हमारे मन को भी मोहित कर रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सिए सो, पूछती माने पूछ रही है, ग्राम माने गांव की, बधू माने स्त्रियां, सिए, सिए माने सीता जी से, सिए, सिए माने सीता जी से, सो वे सीता जी से, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती है, कहूँ सांवरे से सखी रावरे को है। सखी, कहूँ, वे सीता जी से कहती है कि हे सखी, यहाँ पे सखी का आया ना, और सखी तो हमें कहना है हे सखी, हे सखी, ये सांवले श्री राम से मनमोहक तुम्हारे कौन है, मैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं। इस तरह गांव की जो स्त्रियां होती हैं वो सीता जी से पूछती है। अब इससे आगे देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, इसमें हम प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस पर सीता जी ने संकेतों के द्वारा इनको श्री राम के विषय में बताया। तो देखिए, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले, ये सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो उनकी अमृत रूपी मधुर वाणी को सुनकर सीता जी समझ गई, जानकी जानी भली। तो सीता जी समझ गई कि ये स्त्रियां बड़ी चतुर हैं। तिरछे ते ही नैन दुए तीन्हे समुझाई, उनको समझाते हुए, तीन्हे, तीन्हे माने उन्हें, समुझाई माने समझाते हुए, और संकेत भरी दृष्टि से, और कुछ मुस्कुराई चली, और कुछ मुस्कुराते हुए संकेत भरी दृष्टि से कहा, तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकती है लोचन लहू अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एक टक देखती हुई, अवलोकती माने देखती हुई, लोचन लाहू एक टक होती हुई देखती हुई, उनके सौंदर्य को देखकर अपने को धन्य मानती है। अनुराग तड़ाक में भान्य उदय, वो इस प्रकार धन्य मानती हैं कि जैसे प्रेम भरे तालाब में सूर्य उदय होता है ना, उसी प्रकार बिकसी मनोमंजुल कंज कली, उन स्त्रियों की नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हैं, उनकी आंखों में चमक आ गई है, उनके नेत्रों में अपने जीवन को सफल बना लिया। वे ऐसी खुश हो रही हैं कि जैसे हम धन्य हो गए हैं, हमारा जीवन सफल हो गया है। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वन पथ पर नामक शीर्षक संपूर्ण हो गया। अब हम पढ़ेंगे सवैये, कवित, इनकी आगे की हम शीर्षक की व्याख्या बनाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया मुझे दीजिए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं फिर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।